Good morning, students. We will start the chapter 3. Before that, we give the introduction about the chapter 3. The name of the chapter 3 is data handling. Now, some fact about the data handling. Now, first we know that in data handling, we read about the graph. What is graph? Graph क्या होता है आपका? The use to plot a organized data. देखो, there is given two data, एक organized data and unorganized data. अनऑर्गेनाइज डाटा को हम रॉ डाटा कहते हैं. कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है व्हाट इज़ द रॉ डाटा. जो रॉ डाटा होता है वो आपका अनऑर्गेनाइज डाटा होता है. ऑर्गेनाइज डाटा वो होता है जिसके अंदर आप क्या पहले डाटा कलेक्ट करते हो. जैसे व्हाट इज़ द डाटा, फर्स्ट यू नो दैट व्हाट इज़ द डाटा. डाटा जो होता है वो कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन. मीन्स अगर आपको कोई कहे कि डाटा कलेक्ट करना है, इट मीन्स आपको बोला कि भाई आपके गांव में ये ढूंढो कि कितने बच्चे हैं जो आपके फेवर में हैं और कितने बच्चे हैं जो आपके फेवर में नहीं हैं. कितने बच्चे हैं जो प्लांट लगाने के फेवर में हैं और कितने बच्चे हैं जो प्लांट लगाने के फेवर में नहीं हैं. तो सम स्टूडेंट आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस. कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं जब भी हम कोई डाटा कलेक्ट करने जाते हैं कि वो चीज़ें फॉलो करो. तो दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स. नंबर्स मीन्स आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो जो लाइक करते हैं प्लांटिंग करना और जो स्टूडेंट लाइक नहीं करते प्लांटिंग करना. इट मीन्स आप वो डाटा कलेक्ट कर रहे हो. या फिर आप ऐसा डाटा जो फ़ोन को, कितने बच्चे हैं जो फ़ोन यूज़ करना पसंद करते हैं, कितने बच्चे हैं जो फ़ोन यूज़ करना पसंद नहीं करते. सम एग्जाम्पल, अगर जैसे कोई क्रिकेट खेलना पसंद करता है, जैसे किसी गेम का आपको डाटा कलेक्ट करना है कि भाई कितने बच्चे हैं जो जिनको लाइक है क्रिकेट खेलना और जिनको नहीं है. तो इस टाइप के जो डाटास हम कलेक्ट करते हैं उनको ही हम डाटा कहते हैं. बट वो एक इन्फॉर्मेशन के साथ होते हैं. ऐसा नहीं होता कि उनके पीछे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती. तो हमारे कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं. उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो आपका डाटा होता है अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में. फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं जैसे अकॉर्डिंग एज. जैसे स्टूडेंट्स की हमने एज लिमिट कर दी या उनकी हाइट लिमिट कर दी या कुछ और लिमिटेशन जब डाल देते हैं, दिस फॉर्म वो आपकी क्या बन जाती है, ऑर्गेनाइज बन जाती है. तो फर्स्ट कलेक्ट द डाटा, देन हम ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को और फिर ऑर्गेनाइज डाटा को प्लॉट कर देते हैं. तो दिस इज़ नोन एज ग्राफ. ग्राफ भी टाइप्स होती हैं. तो फर्स्ट जिसमें आपको इजी लगे तो हम वही टाइप फॉलो कर लेते हैं. तो ऑल द टाइप्स आर ईजली represent your data, easily showing your data and easily showing your information of our data. तो नो डाउट कि ये जैसे आप पिक्टोग्राफ आपको अच्छा लग रहा है कि मैं अपने डाटा को इजीली रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ पिक्टोग्राफ में, तो हम पिक्चर फॉर्म ले लेते हैं. तो कभी ग्राफ को अगर रिप्रेजेंट करता है, पिक्टोग्राफ अगर बोलता है तो उसमें हम यूज़ करते हैं पिक्चर. तो उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, पिक्टोग्राफ कहते हैं. देन कम टू द नेक्स्ट टाइप. नेक्स्ट टाइप कहते हैं बार ग्राफ. बार ग्राफ में हम बार यूज़ करते हैं बट वो सिंगल बार होती है. जैसे आपने ग्राफ में बनाया एक सिंगल बार, इसको कहते हैं हम बार. तो ये आपका क्या है, सिंगल बार ग्राफ है. सेम आपका थर्ड टाइप आती है डबल बार ग्राफ. डबल बार ग्राफ में हम, जैसे हमने मैन और वुमेन का एक साथ डाटा लेना है, तो मैन का ये हो गया और साथ में आप वुमेन का लो, तो हमें डबल बार ग्राफ यूज़ करना पड़ता है. एंड दिस इज़ नोन एज डबल बार ग्राफ. देखो वन बार, देन दिस इज द सेकेंड बार. तो ये आपका क्या हो जाएगा, डबल बार ग्राफ. सेकेंड थिंग यू विल लाइक दिस. तो ये आपका डबल बार ग्राफ हो गया. देन फोर्थ टाइप ऑफ ग्राफ इज़ अ पाई चार्ट. पाई चार्ट सर्कल ग्राफ को ही कहते हैं. कई बार हम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल, विद इन सर्कल. तो वो सर्कल में जो डाटा रिप्रेजेंट किया है उसका जो नाम है वो क्या होता है आपका, पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ. So in this chapter, the mainly asking about the mean, median and mode. तो फर्स्ट वी नो दैट द मीन को हम अर्थमेटिकल मीन भी बोलेंगे. तो आपकी जो मीन है वो क्या होती है, द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू. देखो डायरेक्ट मीनिंग अगर पूछा जाए तो मीन क्या है, एवरेज. एवरेज आपको फाइंड करनी आती है. इट मीन्स आपकी क्लास में अगर 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट के 9 9 9 बहुत बार आ रहे हैं, 8 8 7 7, तो अगर आप एवरेज निकालना चाहोगे तो वो समथिंग 9.5 या 8.5 आएगी. तो मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मीन. जो आपके डाटा को मोस्ट कॉमन मतलब इसके नियर बाय हैं उसको कहते हैं हम अर्थमेटिकल मीन, मीन्स एवरेज. जैसे आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में आपने किसी में 80, किसी में 85, किसी में 81, 82, तो आपको मीन निकालना होता है. तो मीन के लिए आप क्या करते हो कि सबसे पहले जितने भी आपके मार्क्स आए हैं उन सब का हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. इट मीन्स जैसे आपके मार्क्स आए
40, 42, 43, 44 and 45. तो फर्स्ट वी विल फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, हम इन सब का सम फाइंड करेंगे एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी 1 2 3 4 5. नाउ वी विल डिवाइड विद 5. दिस इज कॉल्ड मीन. इस मीन को हम अर्थमेटिकल मीन एंड एवरेज, द मीनिंग सेम है. If you find the mean, first add all the observation and divide the total number of observation. This is the definition of mean. Now come to the median. What is a median? Measure of central tendency. It means देखो, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके नंबर गिवन है, आपको सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है. तो सेंटर होता है मिड वाला, बीच वाला, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? मीडियन. देखो, मीडियन फाइंड करने के लिए फर्स्ट जो भी आपका डाटा होगा आपको उसको अरेंज करना है, किस में? असेंडिंग ऑर्डर में. अगर आपको नंबर दिए जाते हैं 4, 9, 8, 7 एंड 5, तो फर्स्ट वी विल अरेंज. आपको सेंटर निकालना है. सेंटर ऐसे नहीं राइट कर सकते 4, 9, 7, 5 है तो सेंटर आपका 8 हो गया. नो, दिस इज़ रॉन्ग. फर्स्ट अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. पहले हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे. तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में 4 आता है, देन 5, then 7, then 8, then 9. Then we have find the center tendency. This is our center tendency. But there is a problem. अगर डाटा में आपका एक नंबर और ऐड हो जाता है 10, तो आपको 10 यहाँ राइट करना होगा. तो हाउ टू फाइंड द सेंटर टेंडेंसी? अगर आप इधर से देखो तो 2 नंबर हैं, बट यहाँ से देखोगे तो 3 नंबर हैं. तो देयर इज़ ए प्रॉब्लम इन केस जब आपके क्या होते हैं, इवन नंबर आते हैं. देखो अभी 1 2 3 4 5 था, तो नो प्रॉब्लम, सेंटर टेंडेंसी आपकी क्या हो गई थी? 7 हो गई थी. बट इन केस जब ये इवन आ जाते हैं तो हमें सेंटर टेंडेंसी में क्या करना होता है? 2 नंबर लेने होते हैं. इन दिस केस वी विल टेक 7 एंड 8 बोथ. अब दोनों तो मीडियन नहीं हो सकती. नाउ वी विल ऐड दिस 7 + 8 एंड डिवाइडेड बाई 2. तो आपको क्या, कौन सा नंबर आपकी जो मीडियन है वो क्या हो जाएगी? 15/2. सो अगर ऑड हैं तो नो प्रॉब्लम, आप जितने नंबर यहाँ छोड़ रहे हो उतने बैक साइड छोड़ दो. जो सेंटर जो है आपका वो आपका मीडियन हो जाएगा. बट इन केस इवन नंबर आ जाएं तो हमें सेंटर के 2 लेने हैं और 2 को 2 से डिवाइड करना है. तो दिस इज़ द मीडियन. What is the definition of median? Measure of center tendency. And how to find median? These are the steps. First, arrange the data in ascending order. The middle value. देखो मैंने यहाँ पे लिखा है वो उसी चीज़ के लिए लिखा हुआ है. अगर ओड वैल्यू है तो n + 1/2 कर दो, वही टर्म आपकी क्या हो जाएगी? मीडियन हो जाएगी. n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. व्हाट इज n? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इन केस आपका इवन है तो आप फर्स्ट n/2, जैसे आपके n की वैल्यू 6 है, मतलब नंबर आपके पास 6 है, तो पहले आप 6/2 मतलब थर्ड टर्म लोगे, देन उसमें उससे नेक्स्ट टर्म लोगे, फोर्थ लोगे. उन दोनों टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, देन वी हैव फाइंड द मीडियन. तो इन द क्वेश्चन वी कैन ईजिली मॉडिफाइड द easily explain this how to find the median in the questions. So come to the next point. Next क्या है आपका? मोड है. What is mode? मोड होता है ऑब्जर्वेशन दैट अकर मोस्ट ऑफन. जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है उसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया है उसी को हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं. इन सिंपल डेफिनेशन वी कैन से द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही आपका क्या हो जाता है? मोड हो जाता है. Now the last topic on this chapter is given range. What is a range? Range is the difference between higher observation and the lower observation. Means अगर आपने कोई डाटा कलेक्ट किया है, जैसे आपने लिखा 4, 5, 6 एंड 8 एंड 6, या आप और कोई नंबर लो 10. अब इसमें जो हायर है, हायर नंबर जो है आपका वो क्या है? 10 है. एंड द लोअर क्या है आपका? 4 है. तो जो आपकी रेंज है वो हो जाएगी 10 - 4, 6. तो दिस इज योर रेंज. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. क्वेश्चन 1 इज गिवन दैट फाइंड द रेंज ऑफ हाईएस्ट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास. आपकी क्लास के कितनी भी 10 स्टूडेंट का आपको हाइट के मेजर करनी है और उन हाइट को अरेंज करना है, देन आपको फाइंड करनी है रेंज.
तो पहले वन मैंने राइट किया है, आप अपनी मर्ज़ी से राइट कर सकते हो या आप मेजर करके भी राइट कर सकते हो। आपके नियर बाय जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी पॉसिबल नहीं है क्लास में, बट आपके आसपास आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप उनकी हाइट पूछ के राइट कर सकते हो। मैंने अप्रोक्सीमेट राइट की है, जो राइट की है वो सेंटीमीटर में है, 152 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर। दीज आर योर 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। राइट द हाइट्स ऑफ ईच स्टूडेंट एंड देन ही आस्किंग अबाउट द रेंज। तो रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन चेक करनी होगी। इट मीन्स हाईएस्ट हाइट क्या है इस पूरे के डाटा में। जो हाईएस्ट है वो क्या है आपका 165 है एंड द लोवेस्ट इज 142। तो आपको सबसे पहले हाईएस्ट हाइट, जो हाईएस्ट हाइट है वो है आपकी 165 सेंटीमीटर एंड द लोवेस्ट हाइट इज 142 centimeter. Now what is the range? Range is highest minus lowest, 165 minus 142 आपका आ जाएगा 23. तो this is your range. Now come to the next question. In next question given that organize the following data in tabular form. आपको इसकी टेबलर फॉर्म बनानी है, आप पहले भी बना चुके हैं। आपको कोई भी डाटा गिवन है उसकी टेबल फॉर्म बनानी है, तो आपकी टेबल फॉर्म ये होती है। फर्स्ट राइट दिस, यहाँ आपकी टैली मार्क्स होता है, यहाँ आपके जो नॉर्मल डाटा होता है, डाटा गिवन होता है। यहाँ आप फ्रीक्वेंसी राइट करते हो, मतलब वो डाटा कितनी बार आया है, एंड यहाँ पे आप नंबर राइट करते हो। तो सबसे पहले आपके नंबर देखो कहाँ से शुरू हो रहे हैं। देयर इज गिवन नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर आपका 1 है, 1 2 3 4, 4 इज गिवन, 5 इज गिवन, 6 इज गिवन, 7 इज गिवन एंड 8 9। इट मीन्स आपके जो नंबर हैं वो राइट कर लो। 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देन अब चेक करना आपको 1 कितनी बार आया है। तो 1 जो आया है आपका 1 ही टाइम आया है, मुझे और दिखाई नहीं दे रहा 1, तो आप यहाँ पे 1 को 1 ही टाइम्स लिखोगे। 2 को चेक करो हाउ मेनी टाइम्स इट विल कम। देयर इज 2 1 2, दो बार आया है, तो वी विल राइट हियर 2। तो देन वी विल चेक फॉर 3, 3 आया है आपका 3 टाइम्स 1 times, and then check for 4, 1 2 3, 5 1 2 3 4 5, 6 1 2 3, 1 2 3 4 times. Then check for 7, 1 2, 8 1 time, 9 1 टाइम। तो दिस इज़ योर फ्रीक्वेंसी, जो जितनी बार आता है वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है डाटा की। तो आपने डाटा राइट कर लिया। राइट टैली मार्क्स, अगर हम टैली मार्क्स राइट करते हैं, इसका जो टैली मार्क्स होगा, फ्रीक्वेंसी 1 है तो 1 ही है, 2 टाइम्स है तो ये आपका 2 हो गया, 1 1 2 3 एंड 5 के लिए 1 2 3 4 एंड दिस वन इज़ 5। तो दिस इज़ 1 2 3 4, गिव 1 2 1 एंड 1। तो ये आपकी टेबुलर फॉर्म होगी, जो कलेक्शन ऑफ डाटा है। डाटा को हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, टेबुलर फॉर्म में। अब आप क्वेश्चंस पे आ जाओ, वो क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। द क्वेश्चन, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन विच नंबर इज हाईएस्ट। तो आपको नंबर 1 to 9 गिवन है, तो आपको पता है हाईएस्ट नंबर आपका क्या है, 9 है। तो विच नंबर इज लोवेस्ट, 1 इज योर लोवेस्ट नंबर। एंड द रेंज, व्हाट इज़ द रेंज, आपकी जो रेंज है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो ये हो जाएगा आपका 9 - 1 आपका 8 हो जाएगा। देन अर्थमेटिक्स मीन, आपको अर्थमेटिक्स मीन क्या, हाउ टू फाइंड द अर्थमेटिक्स मीन। फर्स्ट वी विल ऐड ऑल दीज ऑब्जर्वेशन, हम सभी ऑब्जर्वेशन को कैसे करेंगे, ऐड करेंगे। इफ़ यू ऐड दीज नंबर, आप जब भी नंबर को ऐड करोगे 3 + 5 + 4, तो जो सम आएगा, आपको ऐड करना है इन सब नंबर्स का, जो सम आना है वो सम आएगा आपका, सम ऑफ ऑल दीज नंबर, जितने भी आपको नंबर गिवन है इनका जो सम है, वो जो सम आएगा वो आपका 100 आएगा। व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल दीज नंबर, अगर हम इन सब का सम फाइंड करें, व्हाट इज़ द सम, जो सम है इन नंबर्स का,
वो आपका 100 आएगा। एंड देन वी विल चेक हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस इज़ गिवन। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस हैं टोटल काउंटिंग में 20 हैं, तो हमें क्या करना है, इन सब का सम और नीचे डिवाइड करना है किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देर आर 20 ऑब्जर्वेशन, तो 100 को 20 से डिवाइड करना है। नाउ व्हाट इज़ द मीन, मीन इज़ 5, अर्थमेटिकल जो मीन है वो आपका 5 है। सो वी विल ट्राई और रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड हैव ए